डीआईजी एलेक्स कुरियन बोल रहे हैं ना? मैं डीपी हूँ, एक बार कॉल किया था, याद है? हाँ मुझे याद है। इंडियन पॉलिटिक्स का भीष्म पितामह। हे, लोग ऐसे ही बोलते हैं बिना वजह के। तुम फिर से पकड़े गए ना? तुमने मेरा आईपीएस छीन लिया ना? मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी, वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी। कमाल का लिखा है आपने। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं समझ गया कि आपने कॉल क्यों किया है सर। मैंने अपने बेटे को कॉल किया था पिछले दिन। मुझे डीआईजी एलेक्स कुरियन के बारे में सब पता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे कुछ बातें जाननी थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुछ चाहिए तो व्यवस्था कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे बस कुछ बातें जाननी थी। मदद करेंगे ना सर? ठीक है, तो तुम इस लोकेलिटी के नहीं हो, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? तुम्हें सेंट्रल लेक, ईवी या रॉयल भेजना चाहिए, तभी जाकर सही रहेगा। नहीं सर, मैं अकेला ही हूँ। मेरे बूढ़े पिताजी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और वो हैंडीकैप भी हैं। मुझे पता है, पर वो घर वाले टाइप के नहीं है ना। अगर होते तो फिर तो तुम इस तरह से बातें नहीं करते, समझे ना? एलेक्स प्लीज मेरी बात को समझो। नहीं सर, मेरे पिता एक पुराने कम्युनिस्ट हैं। उन्हें ये सब पसंद नहीं है। उन्हें तो सर गाय का दूध पीना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी भाषा में गाय को सुअर बोलते हैं सर, और मैं ही उसका दूध निकालता हूँ। इसलिए मेरे पिताजी गाय का दूध बिल्कुल नहीं पीते हैं सर। पिलाई सर। सर सब ठीक है? हाँ, कंडीशन अच्छी है सर, बस इसे मिलाना बाकी है सर। लेके आओ उसे। हाँ लेके आओ उसे। इधर आ, खड़े रहे, बांधो। कपड़े उतारो उसके, अच्छे से बांधो। हाथ निकाल। खींचो, ऊपर ले जाओ। अब तू बोलेगा, लेके जाओ ऊपर। इकबाल, हामिद का मसल पावर के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुला। मैं समझता हूँ तुम्हारे पिता के सामने तो तुम्हारा मुंह खुलेगा। तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे पता है तुमने निशा को क्यों मारा, इसके पीछे क्या वजह थी ये पता है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ये सब। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता तुम्हें बचा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो मुझे बचाने के लिए जरूर यहाँ आएंगे और देख लेना वो तुम सबको सबक सिखाएंगे। तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो, देख लेना। इकबाल, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर यहाँ तुम फेल हो गए हो। तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ देंगे। 2 दिन पहले ही शर्मा जी ने तुम्हें इंडिया गेट के सामने पकड़ा था। कॉल लगा उसे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं, वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अब तुम्हें समझ आया? उन्होंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है और वो अननोन नंबर बिल्कुल नहीं उठाते हैं। इसका मतलब तुम्हारा गॉड से भी कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें मारते थे? नहीं, मेरे पापा मुझे नहीं मारते और वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। क्या तुमने देखा है उसे? इसने सब कुछ बता दिया है हमें। इकबाल, मदद करो। जब पुलिस खतरनाक एक्शन ले लेती है तो सब कुछ पता चल जाता है। मुझे लगा था ये सब गलत होगा, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। इकबाल अभी भी चुप है। अब खत्म कर दो ये चुप्पी इकबाल। इकबाल, यह है पुराना एससी बालम बिल्ला। इसका बहुत पुराना नाम है पिल्लाई। ये पुराने परमेश्वर कुरूप के शिष्य थे, पुराने कक्कई काम्बी स्टाइल के। अब क्या भूनो इसे? मैं भून दूं? मैं इसको पूरा भून दूंगा सर, एक भी हिस्सा नहीं बचेगा सर। हामिद, बाकी तुम पूछ लो। नहीं बताएगा? ओए बता, चल चल बता। बता, बचना है कि नहीं? नहीं बताएगा?
नीचे करो इसे, नीचे करो। चल बंदा। इकबाल, चलो बताओ। बहुत जल्दी मुझे बाबू कुटी के प्यार का पता चल गया था। मुझे मजबूरन इन्वेस्टिगेट करना पड़ा और उसका पीछा किया मैंने, और सिनेमा में सब कुछ बदल गया। धूम्रपान करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसे लेना उचित नहीं है। धूम्रपान से दूर रहिए, वरना ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसके बाद क्या हुआ? वो अपने बेटे के प्यार के खिलाफ था, पर मैंने कुछ बातें छुपाई, इसलिए मुझे निशा का पीछा करना पड़ा और वहीं से मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। निशा, रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? बाबू कुटी और तुम अच्छे दोस्त हो, पर ये रास्ता दोस्ती से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? बाबू कुट्टे और मैं प्यार करते हैं एक दूसरे से। हम शादी करेंगे, तुम क्या कर लोगे? निशा, मेरी बात समझने की कोशिश मैं करो। जा रही हूँ यहाँ से। एक दिन हमारे लोग बाबू कुटी के घर पहुंच गए। अरे हाँ सर। बाबू कुटन कहाँ है? नहीं, वो शायद बाहर गए हैं। बहुत उड़ने लगा है वो। और पापा? आप अकेले हो? मम्मी साथ नहीं है? मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। साहब, आप कुछ पीना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं चाहिए। ओह, ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तुम्हें एमबी, एमएलए या बोर्ड चेयरमैन ये सब नहीं बनना है क्या? जब तुमने लॉयर बनना चूज किया था तब मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। बताओ, अब आगे तुम क्या सोच रहे हो? नहीं। देखो, जब मैं दिल्ली में था मेरी नज़र यहाँ पर थी। कॉलेज में एक लड़की और एक टाइम पास, सही ना? सिर्फ टाइम पास ही या कुछ और? क्या तुम सीरियस हो? ओ पापा, वो एक गरीब लड़की है। मैंने वो नहीं पूछा, मैंने जो पूछा वो बताओ तुम। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे वो पसंद नहीं है। गुड। बेहतर होगा कि तुम उस लड़की से शादी करो जिसे तुम प्यार करते हो। वैसे मैंने माँ को बता दिया है। हम तुम्हारे चॉइस के खिलाफ नहीं हैं बेटा। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे घर में आकर हमें अलग कर दे। निशा ऐसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है। वैसे ही होनी चाहिए। मेरा बेटा गलती नहीं करता है। पापा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमारी कास्ट की नहीं है। तुम बेवकूफ हो गया बेटा, सिर्फ भगवान तुम्हारी मदद करेगा। वैसे उसके माँ बाप कौन हैं? वो सीधे लोग हैं, उन्हें हमारी स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। वैसे एक बात बताओ कि उनका नाम क्या है? पापा का नाम राघवन है, माँ का नाम वलसम्मा है। राघवन, राघवन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी बहन सुसन, वो तुम्हारी है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पापा, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पापा, अंदर बैठिए। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका और उनकी बहन का झगड़ा हुआ। जब वो वापस गए तो वो बीमार पड़ गए थे। पापा, तुमको पॉलिटिक्स में किसने लाया? पापा, क्या तुमने मुझे पैसे दिए? नहीं। तो फिर
मुझे पैसे चाहिए, जाओ। और उसके बाद? जब मैं मरने वाला था मैंने निशा को देखने की कोशिश की। जब मैं जंक्शन पर पहुंचा तब चाय की दुकान पर रुका। फिर मैं जाकर मिनी के ऑटो में बैठ गया। सब ठीक था। जब ऑटो आया मैंने समझा अगर बाला गलत है तो मैं उसके बाद निशा के पास गया, लेकिन बाला वहां से गुस्से से चला गया और फिर मैंने उसका पीछा किया। और उसके बाद? क्या है बाला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम मुझे उस तरह से अच्छे नहीं लगते। मैंने इसे एक ही बार मारा था, लगता है मुझसे फिर से पिटेगा। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला? अब मेरी गुडाक्षना। वो आएगा, अच्छायम आएगा। सर चाबी मेरे पास है। खोलो इसे। तुम आ गए? तुम्हारे डीआईजी कोनप्पन कहाँ है? 2 दिन हो गए जब मैंने अपना बैग लिया। क्या तुम फिर मेरे रास्ते में आओगे? सॉरी सर। आपने कहा था कि आप एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और एक्सक्लूसिव भी दोगे। अब क्या हुआ? कोई फोन नहीं। मैं बाहर जाने का सोच रहा था पर कमरा लॉक है। मैं एक एक्रीडिटेड मेडिटेटर हूँ। जाके अपने अमैन को बोलो उससे पंगा ना ले। हाँ, वो मुझे जानता नहीं। क्या आप थक गए हो सर? हाय, रॉयल चैलेंज आरसी रोमन कैथलिक, ये मेरे लिए बना था। अरे ये सब किस लिए? स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। उसे फोन करो। फोन करो। मैं बहुत बुरा हूँ बता रहा हूँ। वो मेरे साथ खेल रहा है। हेलो सर, मट्टापल्ली सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दे दो उसे। ये लीजिए सर। हेलो मट्टापल्ली, मुझे बताओ सब कुछ सही चल रहा है ना? ये सब क्या है? क्या तुम मुझे एक एक्सक्लूसिव दे सकते हो? बताओ जरा। ठीक है, कल पुलिस स्टेशन ले आओ 11 बजे। निशा के केस में इसका कोई संबंध होगा, समझे? रुको 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 रुको, एक क्लू दो, एक क्लू दो। मट्टापल्ली, कल मिलते हैं 11 बजे। सर सुनो तो। उसको फोन दे दो। आप ऐसे अपने सबऑर्डिनेट के सामने कैसे कह सकते हो? अरे उसको फोन दो। लो। हाँ सर। वो बोतल दे दो। सर रूम लॉक कर देना, कोई भी नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। ठीक है सर। इन्हें ये दे दो। ठीक है सर, ये कुछ खाने का सामान है और कुछ टचअप है। ओह, मट्टापल्ली सर अब हम चलते हैं। चल एक ड्रिंक करते ठीक है, सॉरी सर, ड्यूटी है। हैं। चाबी मुझे दो। अरे कहाँ रह गए? चलो। बाबू, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में पता है? कृष्णा बहुत अच्छा इंसान है। जब भी बुलाओ टीवी ठीक करने आ जाता है ये। वैसे मैंने सबको बता दिया है कि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तो तुम्हें जो भी चाहिए सब तुम्हारी मदद करेंगे। चलो अब मैं चालू करके देखता हूँ। हाँ, ऑन हो गया, कलर भी आ रहा है। क्या है ये? तिरुपति से कोई क्रैक मैसेज है। तो ये है
आज के मीटिंग का फैसला। जब नया प्रोजेक्ट आएगा तब सरकार अपना बजट बढ़ा देगी। बताइए सर। अरे बाबा, ये काम सिर्फ बजट देखकर नहीं हो सकता है। अगर देश के पानी के स्रोतों को साफ किया जाए तो साफ पानी मिल जाएगा उसे करने। क्या एम्प्लॉयमेंट गारंटी पॉलिसी में इसे शामिल करके गाँव वालों को कचरे से आजाद करना काफी नहीं? ये काम उन महिलाओं के बस की बात नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी पॉलिसी में शामिल हैं। इसमें जब तक मर्द शामिल नहीं होंगे तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। जब लोग इसमें शामिल होंगे तो उन्हें फ्री में राशन मिलेगा। यानी कि अगर बीवी एम्प्लॉयमेंट गारंटी पॉलिसी में शामिल होती है और पति या बेटा क्लीन वाटर प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो फिर उन्हें 2 सब्सिडीज जल्दी से मिल जाएंगी, है ना सीएम सर? हाँ 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 हाँ। सर 1 मिनट, क्या डीआईजी एलेक्स कुरियन को निशा बदम इन्वेस्टिगेशन से हटने का कोई प्रेशर है? क्या प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, कोई प्रेशर नहीं है सर। क्या सीएम ने कुछ नहीं कहा? इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कहा था। एलेक्स कुरियन को केरला फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडीआई बनाया गया। अब तमिल सिनेमा की शूटिंग हमारे देश में बढ़ते ही जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। खासकर कुटनाड में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी की जरूरत नहीं है। पिछले महीने एक जर्मन फिल्म भी यहाँ पर शूट हुई थी। हाँ, वैसे भी एलेक्स कुरियन जैसे एफिशिएंट ऑफिसर को एमडीआई बनाना बेहतर है। अरे बिंदी आईपीएस सरकार तुम्हें क्रिटिसाइज कर रही थी क्योंकि तुमने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी वतरमानी में। अरे हेलो। हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं सीएम के साथ कॉन्फ्रेंस में हूँ। तुम प्रेस क्लब में हो क्या? अरे मना कर दिया, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करो, कुछ अर्जेंट आ गया है। बस आज के लिए इतना ही। सीएम ने दोबारा कुछ नहीं कहा? क्लीन वाटर पॉलिसी का इनॉग्रेशन कल करामनी में है, आप सब लोग आइएगा। हाँ हाँ। देखा ना तुमने, सीएम ने फिर कुछ नहीं बोला। अरे अभियंतरम, तुम्हारा सीएम अब जाग गया ना। वरना 15 अगस्त को मैं चोमोन का झंडा गाड़ दूंगा।